तो नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण चौहान और आज हम मैं बात करने वाला हूँ यूनिसिटी फील गेट सिस्टम के बारे में। यस गाइस, ये वो प्रोडक्ट है जो इस समय पूरी दुनिया के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को जो है 360 एंगल पे जाके ट्रांसफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे लोग सरप्राइज हैं कि यार मार्केट में ऐसा भी कुछ अवेलेबल है जो हमारी लाइफ को इतनी ईजी तरीके से जो है चेंज कर सकता है। तो यस गाइस, द फील ग्रेट इज़ द राइट टूल विच कैन हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ 360। तो मैं सिंपल सी एक बात बताना चाहूँगा। फील गेट सिस्टम है, एक सिंपल सा एक्शन है। आपको सिंपल सा एक्शन लेना है और आपकी जो लाइफ है वो 360 एंगल जो है चेंज हो जाएगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, मैक्सिमम लोग 15 सालों से 20 सालों से मेडिकेशंस खा रहे हैं, डाइटिशियंस के पास जाके तरह तरह की डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया की रेसिपीज जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, दादी के नुस्खों को यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर हेल्थ बैक जो नॉर्मल लाइफ में होती है हमारे पास में। सो सिंपल से एक्शन प्लान आपको फॉलो करने हैं और इनक्रेडिबल जो रिजल्ट है वो आपको फील गेट सिस्टम के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। सो जो यूनिसिटी है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। ये कंपनी का नाम है यूनिसिटी, उसका एक प्रोडक्ट है यूनिसिटी का फील ग्रेट, जो कि कॉम्बिनेशन है दो प्रोडक्ट को मिला के बनाया गया है। पहला है यूनिमाटे और दूसरा है बैलेंस। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ साइन फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि एक अलार्मिंग फैक्ट आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग ना इस समय मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। ठीक है, उनके और जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन देखी जाए वो भी फास्टिंग, एक तरीके से फास्टिंग मतलब बहुत जल्दी वाले तरीके से कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है पॉपुलेशन मोटी होती जा रही है। खाना आज भी हम वही खा रहे हैं जो पहले हम खाते थे, बट उनको इतना ज़्यादा मॉडरेट किया कर दिया गया है, खाने को इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ कर गए किए गए हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिशन था वो कलेप्स होता जा रहा है, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का। ठीक है, वो लेस न्यूट्रिशियस हो गए हैं जो पहले के मुकाबले में वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हुआ करते थे, वो आज लेस न्यूट्रिशियस हो गए हैं। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ के जो केसेस हैं पिछले 30 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा यंग लोगों के अंदर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, आपको डेली सोशल मीडिया पे न्यूज़ के अंदर आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलती होगी। ठीक है, और डायबिटिक की मैं बात करूं, एपिडेमिक बन चुका है इंडिया मार्केट के अंदर। ठीक है, इंडिया ने 2019 और 21 की स्टडी में 31 मिलियन न्यू डायबिटिक पेशेंट को जो है अपने सिस्टम में फर्स्ट टाइम जो लोगों ने अपने आप को कंफर्म किया कि दे आर डायबिटिक। ठीक है, और ऑलमोस्ट 1 in 3 adults इन इंडिया जो कि इस समय मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कैसे डिफाइन करेंगे कि या कैसे मेटाबॉलिक हेल्थ को जो है डिटरमाइन हम करते हैं। वो ये है कि जिनका ब्लड ग्लूकोज अच्छा नहीं है, वेस्ट का सरकमफेरेंस खराब है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गए हैं, एचडीएल बढ़ा हुआ है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है उनका बहुत समय इस समय हाई चल रहा है। और जो सबसे मेन बात और जो सबसे बड़ी बात जो है आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड, जिसके बारे में पहले कभी बात नहीं की जाती थी, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों के अंदर लोगों ने इंसुलिन का नाम सुना, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में सुना, और अब जाके मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड लोगों को पता लगा कि यार सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, जो रूट कोज है हमारे अंदर, जितने भी हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, जितनी भी हमारे हेल्थ बॉडी में हेल्थ इश्यूज हुए हैं, उनका जो रूट कोज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तो आपको अल्जाइमर, डायबिटीज, डिमेंशिया, हार्ट डिजीज, बॉडी फैट, पीसीओएस, फैटी लीवर, कैंसर, माइग्रेन, लो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल मेल जो भी हो, ठीक है, स्ट्रोक के जो है ये सारे हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारी बॉडी में सिम्टम्स होते हैं। हमें शुगर की क्रेविंग होती है, इनएबिलिटी वेट लूज करने में। हम बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कि जल्दी से जल्दी जो है उनकी हेल्थ ही अच्छी हो जाए। ठीक है, बट इनएबिलिटी है, पूरी तरीके से वो थक चुके हैं अपना वेट लूज करने में। कांस्टेंट उनको हंगर रहती है, गले के पास में उनको स्किन पिगमेंटेशंस हो रखी हैं, निशान हो गए हैं, ब्लैक ब्लैक स्किन टैग हो गए हैं, इरेगुलर फीमेल्स का साइकिल हो चुका है, ब्रेन फॉग। ठीक है, स्पेशली लोग खाना खाने के तुरंत बाद थक जाते हैं, ऐसा फील होता है कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। ठीक है,
अपर abdominal में ओबेसिटी बढ़ी हुई है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई विसरल फैट है, ठीक है। तो आपका मैन के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुका है, मैन बूब्स हो रखे हैं उनको, ठीक है। फैट एक्यूमुलेशन हो गया है वेस्ट के अराउंड में। मैन के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्टेमिना, उनका स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो गया है। वुमेन्स के अंदर पीसीओएस, एक्ने, इनफर्टिलिटी, हेयर लॉस, ठीक है, ये सारे इश्यूज हो रखे हैं। तो ये सारा जो स्क्रीन पे आप इस समय देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमें हर एक इंसान में देखने को मिलती है। वो कोई ना कोई मेडिसिन इन्हीं चीज़ों के लिए खा रहा है, इनसे बाहर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो वो मेडिसिन खा रहा हो। लेकिन इन सभी का रूट कोज क्या है, ये एरो जो इंडिकेट कर रहे हैं वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और हमारा जो फूड का इन्वायरमेंट है, आज से कुछ समय पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है होल ग्रेन। होल ग्रेन ऐसी होती है, फिर उसका ब्रांड निकाला जाता है, मिडलिंग्स निकाली जाती हैं, व्हीट जर्म निकाले जाता है, व्हीट के अंदर से ऑयल निकाला जाता है, फिर जाके हमारे पास जो है आटा आता है। उस आटे का जब तक हमारे पास वो मार्केट में पहुंचता है, सिंथेटिक या बोल सकते हैं मार्केट वाला आटा, तब तक उसमें से सारा न्यूट्रिशन जो है निकाला जा चुका है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, पहले जो कैरेट का साइज होता था और आज के टाइम में कैरेट का साइज देखिए, पहले जो एप्पल का साइज होता था, आज के टाइम में आप एप्पल का साइज देख लीजिए, ठीक है। पोटैटोज पहले किस साइज में आते थे और आज पोटैटो का साइज देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। सेम एस हमारी जो नॉन वेजिटेरियन के अंदर अगर हम जाएं, तो पहले जो फार्मिंग होती थी फिश की, वो ओपन फार्मिंग होती थी। लेकिन आज के टाइम में है इस तरह के राउंड टाइप के शेल्टर्स बना के दिए गए हैं, उनके अंदर पर्टिकुलर जिस टाइप की फिश, जिस टाइप का उनको साइज को चेंज करना है, उसी तरह की जो है उनको सीडिंग की जाती है, उनको बोल सकते हैं कि आप फूड दिया जाता है, ठीक है। पहले जो फार्म्ड जो चिकन या चिकन देख सकते हैं या मीट देख सकते हैं, इस फोटो के अंदर फार्म्ड और वाइल्ड के अंदर देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, देखिए आप, ठीक है। और पहले जो चिकन का साइज होता था 1957 के अंदर छोटा सा होता था, 905 ग्राम के होते थे। आजकल 4-4 किलो, साढ़े 4-4 किलो के जो है चिकन हमें मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सारा क्या है कि जो फूड है उसको बहुत ज़्यादा मॉडरेट कर दिया गया है। और उसके बाद इंसान सोचता है कि चलो अब क्या खाएं, उसके बाद हमारे पास में ये वाली चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। ये राइट साइड आप स्क्रीन पे देखिए, जिसके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स डाल दिए गए हैं उनके अंदर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लो इन न्यूट्रिशंस हैं, एडिक्टिव हैं, लो इन फाइबर हैं। मतलब ये सारे ब्रांड्स आप डेली बेसिस पे अपने घर की शेल्फ में, मार्केट में, अगर आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, ऑल इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आपको हर जगह ये देखने को मिलते हैं। और उसके बाद मॉडर्न फूड एनवायरनमेंट के अंदर होता क्या है कि हम सबसे पहले प्री मेच्योर एजिंग का शिकार होते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, इनएबिलिटी वेट लूज करने में होती है, कांस्टेंट हमें जो है हंगर रहती है वहाँ पे। और फिर हम क्या करते हैं, बिग फार्मा की तरफ जाते हैं, मेडिसिन खा रहे हैं 5 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, बट कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, हम हमारी बैक टू नॉर्मल हेल्थ आ ही नहीं पा रहे हैं। अगर कोई इंसान आ जाता है वो फिर से इसी बिग फूड इंडस्ट्री की तरफ चला जाता है, जो लो इन फाइबर हैं, हाई कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और फिर से वो खाना स्टार्ट कर देता है, फिर वो वहाँ से आ जाता है, और फिर से उनकी बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। बट अब आपको ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास में एक राइट टूल है जो बहुत इजी है। ना आपको अपना फेवरेट फूड खाना छोड़ना है, ना आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैप्सूल मेडिसिन या कोई जूसेस, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं पीनी है, ना ही खानी है। सिर्फ एक अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है, और एक जो दो फूड बेस्ड सप्लीमेंट हैं या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वो आपको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना, विदाउट एनी स्ट्रगलिंग, विदाउट एनी किसी भी अपनी फेवरेट खाने को छोड़े हुए, ठीक है। सो वो है हमारा फील ग्रेट प्रोग्राम। सिंपल सा एक्शन है इसके अंदर, और इनक्रेडिबल आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जो ब्रेकफास्ट का जो कल्चर है वो हमारे इंडिया में शुरू से ही नहीं था। ब्रेकफास्ट का कल्चर था वेस्टर्न कंट्रीज का। पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम अगर आप देखें, आज भी मोस्टली अगर आप टायर 3 सिटीज़ के अंदर जाएंगे, लोग सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं पूरे दिन में, सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं, बाकी लिक्विड पे रहते हैं और उनकी फास्टिंग चलती है।
पहले क्या होता था कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो सुबह उठते ही खाना नहीं खाते थे। कोई पोहा, पराठे, बिस्किट्स, फैन, ठीक है, या कोई भी एक्स वाई जेड आइटम, वो जिसमें हाई कार्ब्स हो और लेस फाइबर उनके अंदर हो, ऐसा कोई भी फूड वो उठते पहले ही नहीं खाते थे। आज के टाइम में हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेकफास्ट में बिस्कुट, रस चाहिए, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रेड चाहिए, टोस्ट चाहिए, ठीक है। वो नहीं है तो आलू के परांठे, प्याज के परांठे, गोभी के परांठे हमें चाहिए। उससे क्या होता है कि हम सुबह पहले ही हमारी बॉडी की जो ब्लड शुगर लेवल है उसको हाई कर देते हैं, जिसके कारण हमारा इंसुलिन जो हार्मोन है, ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का जो हार्मोन काम करता है, वो हमेशा हमारा हाई रहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में क्या होता था कि वो सिर्फ 2 बार ही खाना खाते थे। वो उठते पहले ही खाना नहीं खाते थे, उठते पहले वो चाय या दूध लेते थे। उसके बाद में 11 बजे के राउंड में या खेत जाने का जब उनका टाइम होता था 10 बजे के राउंड में, वो अपनी पहली मील अच्छी मील करते थे, फुल ऑफ फाइबर, जहाँ पे अच्छी छाछ होती थी, अच्छा कर्ड होता था, दही जिसे हम बोलते हैं, और जो भी घर में खाना बनता था वो खाते थे। और उसके बाद वो पूरे दिन अपना मेहनत करते थे। अगर कोई किसी किसी की दुकान थी, कोई बिजनेसमैन था, वो अपने वहाँ पे जाके काम करता था। कोई अगर खेत में जाने वाला इंसान था वो खेत में जाके काम करता था। वो शाम को आके सीधा वो 6-7 बजे के राउंड अपना डिनर कर लेते थे। ब्रेकफास्ट लंच वो 10-11 बजे ही करते थे, और फिर वो सीधा डिनर करते थे। उसके बीच में वो सिर्फ लिक्विड डाइट पे या कोई फ्रूट पे रहते थे। लेकिन आज के टाइम में हमने क्या किया हुआ है, आज के टाइम में हम सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट के नाम पे क्या करते हैं, ब्लड शुगर का लोड डाल देते हैं अपने बॉडी के अंदर, जिसके कारण हमारी बॉडी को जो कि हल्के फूड की रिक्वायरमेंट थी, कि ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी जिसके कारण सिर्फ बॉडी को हमें एनर्जी मिले, फोकस मिले काम करने के लिए, हमने उसको डंप कर दिया फुल ऑफ शुगर। और फिर ऑफिस का टाइम आता है, वहाँ पे हमें कोई ना कोई कलीग ऐसा मिलता है जो बोलता है कि भाई थोड़ा सा खा ले, 10-11 बजे, है ना, फिर हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर 1 बजे हम लंच करते हैं, फिर 3-4 बजे हम फिर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर डिनर करते हैं हम। तो उससे क्या है कि हमारा एक जिग जैग वे बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे कर्सर पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस तरह का एक जिग जैग वे यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे अगर हम मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं तो, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या होता है, हमारी एक एलिवेटेड इंसुलिन का जो है एक चार्ट बन जाता है, और उसके बाद हमारी एलिवेट जो इंसुलिन है हमेशा एलिवेटेड रहती है। लेकिन फील ग्रेट प्रोग्राम क्या करता है, सिंपल एक्शन है, इनक्रेडिबल रिजल्ट, ये क्या बोलता है, आपको जब सुबह उठेंगे आपको चाहिए सिर्फ एनर्जी, फूड कुछ भी हो चाहे। तो यूनिमाटे एक ग्रीन टी बोल सकते हैं, यरबा माटे प्लांट से लिया गया प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट है, उसका पत्ते का पाउडर है, यूनिमाटे। जब आप इसे मॉर्निंग में लेते हैं तो सबसे पहले ये आपकी फास्टिंग को ब्रेक नहीं करता है, आपकी बॉडी के अंदर ये आपको एनर्जी देता है, जो आपका स्टोर्ड फैट है उसको और ज़्यादा इग्नाइट करता है, सो दैट वो और ज़्यादा बर्न हो आपका स्टोर्ड फैट बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी को अच्छी एनर्जी मिले। फिर आपका लंच आएगा। तो लंच के अंदर पहले हम क्या करते थे, हम नॉर्मली लंच कर लेते थे। फाइबर आज के टाइम में हमारा बिल्कुल ही मिसिंग है खाने में। तो ये बैलेंस जो है एक तरह से फाइबर सप्लीमेंट है। यह क्या काम करता है कि आप इसे 10 मिनट पहले जब अपने लंच या डिनर में लेते हैं, तो एक तरह से आपकी जो फाइबर की पूर्ति है आपकी बॉडी के अंदर जो मिसिंग है उसको पूरा करने का काम करता है, ठीक है। तो जब आप फाइबर लेके अपना लंच करेंगे तो आपका जो इंसुलिन, पहले यहाँ पे ग्रे लाइन आप देख रहे हैं, इस तरीके से ग्लूकोज और इंसुलिन आपका स्पाइक होता था, वो इस तरीके से स्पाइक नहीं होता है, वो इस लेवल पे ही स्पाइक होकर तो जल्दी नीचे आ जाता है। और फिर आपका जब डिनर का टाइम आता है, सेम उसके अंदर वहाँ पर भी यही सेम चीज़ होती है। तो हम बात करते हैं आगे ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम बैलेंस की बात करें। बैलेंस के अंदर आपको ये इतने तरह की जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप के ऑफ आपको जो है फाइबर्स मिलेंगे बैलेंस के अंदर, ठीक है। सो बैलेंस एक्चुअली में काम क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि यार आपका फाइबर बैलेंस ही हम क्यों लें, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइबर नहीं मिल रहा है आपको, इसके अंदर आपको इनसोल्यूबल और सोल्यूबल दोनों तरह के फाइबर मिलते हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल टाइप ऑफ वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स आपको मिलेंगे। यूनिसिटी का पेटेंटेड प्रोसेस जो वर्ल्ड वाइड कोई कॉपी नहीं कर सकता है, सिर्फ यूनिसिटी के पास में है। यूनिसिटी का 7x और बायोकार्डियोमेट्रिक्स और बायो वाइटामिन कॉम्प्लेक्स, ये आपको इसके अंदर मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट है क्या बेनिफिट देगा, आपकी भूख को शांत करेगा, आपकी जो
डाइजेशन है कार्ब्स की आपकी बॉडी के अंदर जो जल्दी जल्दी होती है उसको स्लो करेगा, क्योंकि होता क्या है, हम हमारे खाने में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी सबसे पहले यूज़ करती है एज एनर्जी। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमें फिर से भूख लगती है थोड़े समय के बाद में, हमारी अचानक से एनर्जी जो है वो क्रैश हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या काम करता है, उसकी डाइजेशन को जो है स्लो कर देता है, ताकि आपकी बॉडी को स्लो एनर्जी मिले और कांस्टेंट लंबे समय के लिए आपको एनर्जी मिले। आपको बार बार जो है भूख खाने की ना लगे, मतलब कुछ ना कुछ खाने की आपकी क्रेविंग जो है वो ना लगे आपको। ये आपके ब्लड ग्लूकोज को हेल्दी तरीके से मेंटेन करता है, इंसुलिन को अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखता है, वो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल अच्छे रखता है। तो अब आप इस पिक्चर में देखिए, जब आप बिना बैलेंस के अपना लंच करते हैं या डिनर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर राइज हुई जो ब्लैक मार्किंग है, और इंसुलिन लेवल आपका राइज हुआ जो ऑरेंज मार्किंग है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप अपना कार्बोहाइड्रेट जो फूड है वो खाना बंद करते हैं, तो आपका इंसुलिन बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, बिलो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उससे भी नीचे ड्रॉप कर देता है। ठीक है। जिसके कारण आपकी बॉडी को फिर से एनर्जी की क्रेविंग होती है, फिर से कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है। और आपका जो इंसुलिन है वो हार्मोन ऐसा है कि एक बार जब वो एलिवेटेड होता है उसको नीचे आने में समय लगता है। लेकिन जब आप बैलेंस नहीं लेते हैं, लेकिन द मोमेंट आप जब बैलेंस लेके अपना लंच और डिनर करते हैं, तो आपका इंसुलिन लेवल और ब्लड शुगर का जो लेवल है वो पैरेलल हो जाता है। मतलब जैसे जैसे आपकी ब्लड शुगर जो है नीचे आ रही है, वैसा वैसा आपका इंसुलिन भी जो है उसके पैरेलल ही जो है नीचे आता है। क्योंकि बैलेंस क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट की जो आपकी ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट से जो आपको मिल रही है, जो मैक्सिमम खा रहे हैं, वो सडन एनर्जी सडन जो है आपका ड्रॉप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस है वो एक तरह से जेल फॉर्मेशन बना लेता है आपके पूरे फूड के ऊपर, जिसके कारण आपकी जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी से, आपकी खाने से जो आपके अंदर सेल में जा रही है जो ग्लूकोज, वो फिल्टर्ड होके रुक रुक के जाती है, अचानक से नहीं जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि कांस्टेंट एक सप्लाई रहती है आपकी बॉडी को ग्लूकोज की, और आपका इंसुलिन जो है और आपका जो ग्लूकोज है वो पैरेलली चलते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में अचानक से एनर्जी का क्रैश नहीं होता है। जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर हेल्प मिलती है उसको अच्छे तरीके से फैट को बर्न करने में। जो हंगर होती है वो आपकी कंट्रोल रहती है, क्रेविंग कंट्रोल रहती है, और आपको एक स्टेडी और लंबे समय तक के लिए एक आपको एनर्जी मिलती है। प्लस यूनिसिटी के बैलेंस के ऊपर 30+ क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल क्लीवलैंड क्लिनिक, उसने स्टडी किया है इस प्रोडक्ट पे। दुनिया को जिसने ट्राइग्लिसराइड लेवल के बारे में बताया, सॉरी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जिसने बताया, द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, उसने भी सर्टिफाई किया है, उसने भी स्टडी की है इस बैलेंस प्रोडक्ट के ऊपर कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू बेसिस पे लेते हैं खाने से 10 मिनट पहले, तो आपको आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा, ग्लूकोज अच्छा होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल अच्छे रहेंगे, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है आपकी बॉडी की वो अच्छी रहेगी। और हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है यूनिमाटे, जब आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो यरबा माटे का एक प्लांट है, उसके थ्रू जो है यूनिमाटे बना है, जो कि अर्जेंटीना का एक नेशनल ड्रिंक है। तो अगर आपने देखा हो सऊदी अरेबिया में, कतर में सॉरी, जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, तो अर्जेंटीना की टीम सबसे ज़्यादा यरबा माटे को वहाँ पे लेके गई थी एज एनर्जी ड्रिंक। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर यरबा माटे जो वो पी रहे हैं उसका मुझे नहीं पता, बट यूनिमाटे जो यूनिसिटी का यूनिमाटे है, यरबा माटे प्लांट से लिया गया है, वो डोपिंग फ्री प्रोडक्ट है। मतलब वर्ल्ड का कोई भी एथलीट इसको एज एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम कर सकता है, और किसी भी तरह के डोपिंग टेस्ट में वो नहीं फंसेगा। क्यों? क्योंकि ये डोपिंग फ्री है। तो जब आप यूनिमाटे के अंदर एक खास बात बताता हूँ कि मार्केट के अंदर जो आपको ट्रेडिशनल यरबा माटे मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिल सकती हैं, कंटामिनेट्स, हैवी मेटल्स मिलेंगी। बट यूनिसिटी हमेशा एक अलग चीज़ करती है, क्या? कि वो जो फूड आपको दे रही है वो आपकी बॉडी के अंदर 100% कंज्यूम हो, इस पे सबसे ज़्यादा कंपनी पैसा खर्च करती है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, मेरे कर्सर के फॉलो करें, हैंड पिकिंग होती है साउथ अमेरिका में। उसके बाद 4 पेटेंटेड प्रोसेस कंपनी फॉलो करती है, फायर रोस्टिंग, एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, उसके बाद प्यूरिफिकेशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर।
और फिर कंपनी सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोसेस को यूज़ करती है, हाइपर प्योर प्रोसेस, ईपीएलए के द्वारा। ये सर्टिफाइड करता है कि प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह की कंटामिनेट्स, पेस्टिसाइड ना रहे, कंप्लीट जो प्रोडक्ट हो हाई क्वालिटी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हमें मिले। मतलब एक प्लांट yerba माटे भी अगर एक सेशन में, तो 100% आपको उसे कंज्यूम कर पाए। ठीक है। और इसके अंदर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है। और एक तरह से yerba माटे आप गूगल भी करके देखेंगे तो उसे गॉड की ड्रिंक बोला जाता है, द ड्रिंक ऑफ गॉड्स। ठीक है। और ये काम क्या करेगा, आपके हंगर को सप्रेस करेगा। ठीक है। आपके जो स्टोर्ड फैट होगा उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करेगा। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा जो बोलते हैं कि मैं तो कीटो डाइट पे हूँ, तो आपकी बॉडी का जो कीटोन प्रोडक्शन है उसको अच्छा करने की हेल्प करता है। और सबसे बड़ी फेमस, सबसे बड़ी जो चर्चित चीज़ इस समय वर्ल्ड वाइड चल रही है वो है GLP-1 हार्मोन। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है GLP हार्मोन को अप टू 60% के अराउंड में आपको बूस्ट करने का नेचुरल तरीके से हेल्प करता है, जो एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर फैट को मोबिलाइज करने में, बर्न करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। उसके बाद ये आपके एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को भी अच्छा करता है। अगर आप किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या आपके ऐसा कोई हैवी वर्क आप करते हैं सुबह जिसके अंदर आपको फुल ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आप yerba माटे, यूनी माटे को कंज्यूम करिए। गर्म पानी में ले सकते हैं, ठंडे पानी में ले सकते हैं, गुनगुने पानी में ले सकते हैं, लेकिन बैलेंस का जो है कंजप्शन वो सिर्फ आपको नॉर्मल पानी में करना है, क्योंकि उसे आप गर्म पानी या ठंडे पानी में नहीं ले सकते। ठंडे पानी में ले सकते हैं बट वो नॉर्मल पानी में मिक्स करना चाहिए ताकि वो अच्छे से फाइबर है वो मिक्स हो जाए। और yerba माटे, यूनी माटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट पाउडर है वो एक तरह से। पानी के अंदर आप डालेंगे जैसे कि आप इस गिलास में भी देख पा रहे हैं, इस तरह से वो मिक्स हो जाता है। और गर्म ठंडे पानी में आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। स्पेशली विंटर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि विंटर्स में आप yerba माटे या यूनी माटे जो है एक्चुअली में, उसे आप गर्म पानी में लें सो दैट आप कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम से ठीक रहें। सो फाइनली मैं आपको यहाँ पे अभी इसको कवर करना चाहूँगा कि सुबह जब आप उठें, यूनिमाटे को गर्म और ठंडे पानी मिले। लेमन जिंजर के फ्लेवर इंडिया में आता है, और इंडिया से बाहर अभी ये मल्टीपल फ्लेवर्स में आ चुका है। सेम एज बैलेंस, इंडिया के अंदर सिर्फ अभी ऑरेंज फ्लेवर में है, और इंडिया से बाहर अभी आपको ऑरेंज के अलावा दो तीन फ्लेवर और देखने को मिलेंगे। वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि किस कंट्री में हैं आप। तो जब आप यूनिमाटे लेते हैं तो अब से आपको ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आपकी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज से जो है डंप करने की जरूरत नहीं है उसकी, जो कि थोड़े समय के बाद ही आपकी बॉडी में फिर से एनर्जी का क्रैश दे। सो इट्स बेटर आप यूनिमाटे लीजिए, और आप अपनी बॉडी को एक ऐसी एनर्जी दीजिए जो एक्चुअल में आपकी बॉडी की जरूरत है, और जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी का वो मोबिलाइज हो कीटोन प्रोडक्शन के द्वारा, सो दैट आपकी बॉडी को लंबे समय के लिए कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहे। और बैलेंस को लीजिए सो दैट आपकी बॉडी के अंदर जितनी सेल की रिक्वायरमेंट थी ग्लूकोज की, वो उसको यूज़ करे, और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो बैलेंस अपने आप के अंदर ट्रैप करके रखेगा और कॉन्टिन्यू सप्लाई देगा धीरे धीरे। ठीक है। सो दैट आपकी बॉडी को बार बार भूख ना लगे। ठीक है। और एनर्जी क्रैश भी ना हो, और आपकी बॉडी का जो स्टोर्ड फैट है वो भी धीरे धीरे मोबिलाइज हो। तो सिंपल सा प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करूँगा। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फास्टिंग। जब आपका ईटिंग विंडो है वो आपको 8 घंटे का रखना है, और फास्टिंग विंडो में जो है आपको मिनिमम 16 घंटे का रखना है। कैसे? डिनर से लेके मॉर्निंग 12 घंटे, उसके बाद ब्रेकफास्ट का जो मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तब से लेके लंच के टाइम आपको 4 से 5 घंटे वो हो जाएंगे, तो 16-17 घंटे की फास्टिंग वो हो जाएगी। मॉर्निंग जब आप उठेंगे तब से लेके लंच तक की फास्टिंग कैसे करनी है, आपको यूनिमाटे लेके करनी है। और यूनिमाटे लेने के बाद आपको लंच तक फास्टिंग करनी है। फिर लंच में 10 मिनट पहले आपको बैलेंस लेके लंच करना है, जो भी आपके घर में बना है, जो भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो फूड आपके घर में डेली बनता है वो फूड आपको खाना है। ठीक है। सेम एज बैलेंस, डिनर में फॉलो करना है, और जो घर में बना है वो खाना है। और आप अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें, ठीक है, तो कोशिश करें आप अपनी डाइट के अंदर अच्छा फाइबर लें, अच्छे फैट्स लें, अच्छा प्रोटीन लें। ठीक है। और जितना ज़्यादा आप लिक्विड चीज़ें लेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो हेल्थ है, वो इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगी। और जो भी पर्सन अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है किसी भी तरह की,
तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप फीलगेट सिस्टम को स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली आपको जो है मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मेडिसिन को यूज़ करना बंद मत करें। ठीक है। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सिस्टम इज कमिंग विद 90 डेज मनी बैक गारंटी। ठीक है। 90 दिनों की मनी बैक गारंटी हमारी है कि अगर आप हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं 0.1%, अगर आपको कोई भी फर्क नहीं मिला है देखने को अपनी बॉडी के अंदर सिस्टम को यूज़ करने के बाद, तो आप 90 डेज मनी बैक क्लेम कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, अस्थमा, पीसीओडी का प्रॉब्लम, वेट लॉस में इशू हो रहा है, अल्जाइमर है, ठीक है, एक्स वाई जेड, मतलब जो भी इंसुलिन के कारण प्रॉब्लम होती है, मैं फिर से आपको वो विंडो दिखाना चाहूंगा। ये तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिख रही है, अगर आप इनसे परेशान हैं तो सिंपल सा फील गुड सिस्टम को यूज़ करें और आप अपनी लाइफ को विद 90 डेज मनी बैक गारंटी आप इजीली तरीके से अच्छा कर सकते हैं। बैक टू नॉर्मल लाइफ आप फिर से जी सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए फीलगेट सिस्टम के बारे में, यूनिमाटे के लिए बैलेंस के बारे में आप गूगल करिए अपने एंड से, यूट्यूब करिए अपने एंड से, और बहुत सारे टेस्टिमनीज ऑलरेडी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी कंट्री में अगर आप हैं इस समय, ठीक है, और अगर आपको ऑर्डर करना है फीलगेट सिस्टम, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कैसे आप जो है फीलगेट सिस्टम को ऑर्डर कर सकते हैं। सो फीलगेट सिस्टम को ऑर्डर करने के लिए सिंपल सा काम है आपको, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ कैसियरा। ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, यू, ये वाली वेबसाइट है, YouFeelGreat.com, इस वेबसाइट पे जाना है आपको, और वहाँ पे आपसे एक रेफरल कोड की डिमांड की जाएगी। उस रेफरल कोड के अंदर जाके आपको ये वाला रेफरल कोड डालना है, 3031 85591। ये रेफरल कोड को यूज़ करके आप जो है डिस्काउंट ले सकते हैं फीलगेट सिस्टम के ऊपर। ठीक है। और 90 डेज मनी बैक क्लेम के जो प्रोसेस है उसके अंदर भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। नेक्स्ट हमारी एक नई वीडियो के साथ मैं आपको मिलता हूँ जिसमें मैं और ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा यूनिमार्टे के लिए और बैलेंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।